सुनो, एक पुराने ज़माने की हिकायत है, मैं सुना देता हूँ। सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, उसके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। उसने आकर के कहा कि आप दुआ कर दे, अल्लाह मेरे हिस्से में बेटा दे दे, बेटी दे दे, कुछ तो औलाद मिले। आपने देखा और कहा तेरी तकदीर में औलाद लिखी नहीं गई, लौहे महफूज में तकदीर में तेरे औलाद नहीं है। वो खातून वहां से मायूस लौटी, रोती गिड़गिड़ाती हुई जा रही थी। बीच रास्ते से गुजरते हुए उसका एक दुर्वेश के पास से गुजर हुआ। एक फकीर अल्लाह की याद में एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था। तवज्जो, उसने देखा और पूछा खातून क्यों रो रही है? उस औरत ने कहा ऐसा ऐसा है, मैं बरसों से बे औलाद हूं, औलाद मांगने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उस दुर्वेश ने कहा घबरा मत, ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, रब तबारक व तआला चाहे तो उसका लिखा हुआ है वो फिर लिख करके अता भी फरमाते। जा अपने घर सजदा कर, मैं दुआ करता हूँ। वो औरत गई, रोज सजदा करती थी, दुआ करती थी, और ये दुर्वेश इधर उस खातून के लिए दुआ करता था, फकीर। चंद ही दिनों के बाद उस औरत के घर में हमल के आसार, और चंद दिनों के बाद एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। खातून को बेटा मिल गया, वो खुशहाल। थोड़े दिन उसकी तरबियत करती है, चंद दिनों के बाद दूसरा बेटा भी हुआ, फिर चंद सालों के बाद तीसरा बेटा भी हुआ, चौथा भी हुआ, पांचवा भी हुआ, छठा भी हुआ, सातवां भी हुआ। 7 बेटे हुए। एक दिन हजरत मूसा वहां से गुजर रहे थे, देखा इस खातून को, पूछा ये किसके बच्चे? औरत ने कहा मेरे। तेरे? तू ही वो औरत है जो औलाद के लिए शिकायत लेकर आई थी। कहा मैं ही हूं। कहा फिर कैसे आ गए तेरी औलाद? कहा बस दुआ है किसी बुजुर्ग की और अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे औलाद अता करे, जिसे चाहे अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैंने जो देखा था वो गलत था या ये औरत झूठ बोल रही है? रब ताला की तरफ से जवाब आया कि तुमने जो देखा था वो भी सही था, औरत जो बोल रही वो भी सही है।